शास्त्रीय विद्या चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों को सभी तिथियों के फल के बारे में बताऊंगा। सभी तिथियों माने प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पूर्णिमा तक 15 तिथियों का। अब तक मैंने उसको कैटेगरी वाइज में बांट दिया था। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, एक एक में 3-3 तिथियाँ थी। लेकिन इसमें अलग अलग 15 तिथियों में हम क्या करें, इसके बारे में वर्णन बताया गया है। शास्त्र में जो बताया गया है वही मैं बताऊंगा। समाज में अधिकतर लोग कहते हैं कि आज त्रयोदशी है, ये काम कर लो। आज द्वादशी है, चलिए हम कुछ काम कर लेते हैं। आज चतुर्थी है, चलिए हम पूजा सुन लेते हैं। कोई किसी से पूछता है, कोई किसी से पूछता है, कोई प्रॉपर उसका आंसर नहीं दे पाता कि किस तिथि में हम क्या काम करें। तो इसके लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि आप खुद जान लें कि हम किस तिथि में कौन सा काम हमें करना चाहिए, जो कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो तिथियों का फल बताते हुए कहा गया है, ये श्लोक है, इसमें 4 श्लोक दिए गए हैं। उस श्लोक के माध्यम से 15वीं तिथि को बताया गया है। अब हम श्लोक पर चलते हैं और उसको पढ़ते हैं, उसका अर्थ बताते हैं। एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन का अर्थ बताएंगे। प्रतिपत् सिद्धिदा प्रोक्ता द्वितीया कार्य साधिनी, तृतीया आरोग्यदात्री च हानिदा च चतुर्थिका। ये एक ही श्लोक समाप्त हो गया। इसमें 4 तिथियों के बारे में बताया गया है। प्रतिपत् सिद्धिदा, जो प्रतिपदा होती है वो सिद्धि प्रदान करती है। कोई भी काम करें उसमें सिद्धि मिलती है। इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं किया है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष को अलग नहीं किया है। लेकिन हम जानकारी के लिए बता दें, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा का ही यहाँ मतलब है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्रमा अस्त होते हैं। अमावस्या के बाद तुरंत आती है, चंद्रमा अस्त रहते हैं, पूरा उनका प्रकाश नहीं रहता। तो ये जान लीजिए कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। इसका मैंने एक वीडियो बनाया भी है कि हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथियों के आगे पीछे हमारा वो काम करना चाहिए। तो प्रतिपत् सिद्धिदा, प्रतिपदा को कोई भी काम करें वो सिद्ध होता है। प्रोक्ता, ऐसा कहा गया है। द्वितीया कार्य साधिनी, जो द्वितीय भी होती है वो भी कार्य को सिद्धि करने वाली होती है। कोई भी कार्य हम करें उसमें सिद्धि मिलती है। और आगे क्या बोला? तृतीया आरोग्य दात्री, इसमें 2 शब्द मिला, तृतीया धन आरोग्य दात्री। तृतीया से हमें आरोग्य मिलता है, यानी ये भी अच्छी तिथि होती है, इसको अच्छी तिथि में माना जाता है। च हानिदा च चतुर्थिका, और जो चतुर्थी होती है जिसको चौथी बोला जाता है वो हानिकर होती है। वैसे भी ये रिक्ता तिथि है, रिक्ता तिथियां हानिकर होती हैं। तो चतुर्थी इसमें भी कहा गया हानि पहुंचाने वाली तिथि होती है। अब कोई ऐसा कह सकता चतुर्थी में गणेश चतुर्थी आती है, गणेश जी पैदा हुए तो उस दिन गणेश की पूजा होती है। तो जन्म और मृत्यु पूछ करके नहीं आता, किसी का भी जन्म कभी भी हो सकता है। तो जन्म लेने से नहीं वो तिथि शुद्ध हो जाती है, वो पुण्यकारी हो जाती है। हाँ, उस दिन उनका जन्म हुआ है तो उस दिन उनका जन्म दिवस मनाया जाता है धूमधाम से। आगे, शुभा तो पंचमी ज्ञेया, पंचमी तिथि जो है बहुत शुभ होती है। उस दिन कोई भी काम किया जा सकता है, शुभ का काम किया जा सकता है। और क्या है? षष्ठिका, इसमें 2 शब्द है, तो शुभा लिखा, तू धन अशुभा।
षष्ठी जो है अशुभ होती है। षष्ठी तिथियां जो हैं वो अशुभ मानी गई हैं हमारे शास्त्रों में, तो इस दिन काम अच्छा नहीं, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और क्या है, सप्तमी तो शुभाज्ञिया, सप्तमी तिथि को शुभ माना गया है, सप्तमी तिथि शुभ होती है। अष्टमी व्याधिनाशिनी, अष्टमी तिथि रोग को दूर करती है। आगे क्या है, मृत्युदात्री च नवमी, नवमी मृत्यु देने वाली होती है, यानी नवमी कष्टकारक होती, मौत नहीं हो जाती है। यहाँ पर नवमी मृत्युदात्री माने मृत्यु देने वाली, माने मृत्यु के समान कष्ट देगी, उसमें शुभ कार्य न किया जाए, नहीं तो शुभ कार्य फलित नहीं होता है। द्रव्यदा दशमी तथा, और दशमी तिथि द्रव्य देती है, रुपया पैसा देती है। अगर दशमी तिथि को काम करें तो जान लीजिए मेरा काम अच्छा होता है। और क्या बोला है, एकादशी तो शुभदा, एकादशी शुभ कारक होती है, एकादशी को हम कोई भी काम कर सकते हैं। द्वादशी सर्व सिद्धिदा, और द्वादशी तिथियां भी सब प्रकार से सिद्धि देने वाली होती हैं, उसमें कोई भी काम करो तो सिद्धि प्राप्त होती है। त्रयोदशी सर्व सिद्धा, जैसे द्वादशी सर्व सिद्धिदा है वैसे त्रयोदशी भी सर्व सिद्धा है, यानी सब प्रकार की द्वादशी और त्रयोदशी ये तिथियां सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं। ज्ञेया चोग्रा चतुर्दशी, इसमें च और उग्र है, अधनु बराबर ओ हो गया है गुण स्वर संधि से। तो चोग्रा चतुर्दशी में उग्र काम किया जाता है, मार काट का, युद्ध संबंधी काम, वध का काम, किसी को जबरदस्ती उसको परेशान करने का काम, ये सब उग्र काम जो हैं ये चतुर्दशी में किए जाते हैं। पुष्टिदा पूर्णिमा ज्ञेया, पूर्णिमा में कोई भी पुष्टिकारक काम होता है। पुष्टिकारक काम माने जिससे हमारी पुष्टि मिलती, जैसे मंत्रों के जाप से पुष्ट हो जाते हैं, ग्रह जाप हो जाते हैं, ग्रह पुष्ट हो जाते हैं, रत्नों के पहनने से भी ग्रह पुष्ट हो जाते हैं, या कोई दवाओं के सेवन करने से हमारी शरीर पुष्ट हो जाती है। तो पूर्णिमा के दिन कोई भी कार्य करिए तो उसमें पुष्टता आती है, वो काम मजबूत हो जाता है। ज्ञेया तो अमावस्या शुभाम, इसमें अमावस्या अलग से दिया गया, तू धन अमावस्या, और यहाँ पर अवग्रह है, ये अशुभा मता, और अमावस्या में जो है ये अशुभ होती, इसमें अशुभ काम किया जाता है। मैंने बहुत बात बताया है कि अमावस्या के दिन केवल पितृ काम किए जाते हैं और शुभ काम नहीं किए जाते हैं। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिपदा सिद्धि देती है, द्वितीया भी कार्य को सिद्ध करती है, तृतीया आरोग्यता देती है, और चौथी तिथि हानि प्रदान करती है, पंचमी शुभ देती है, छठी अशुभता देती है, सप्तमी भी शुभ देती है, अष्टमी रोग को नाश करती है, नवमी मृत्यु देती, तुल्य कष्ट देती है, और दसवीं रुपया पैसा देती है, यानी ये भी अच्छा काम करती है। एकादशी शुभता प्रदान करती है, द्वादशी सब प्रकार से सिद्धि देती है, और त्रयोदशी सब प्रकार की सिद्धि ये भी देती है, और चतुर्दशी में उग्र काम किए जाते हैं, मारधाड़ वाला काम, सेना का काम किया जाता है। पूर्णिमा का कोई काम पुष्टता प्रदान करता है, और अमावस्या अशुभ होती है। तो शायद आपको 15 तिथि के बारे में मालूम हो गया होगा। अब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये अगर जान लिया तो अपने मन से खुद काम आप कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।